हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2023-24 कक्षा 11 कृषि गणित में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला अध्याय 1 घातांक सिद्धांत में उपस्थित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले घातांक के नियम को पढ़ेंगे। पहला नियम है, यदि किसी राशि का आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे आपको मालूम है a की पावर m गुणे a की पावर n है, तो इसे a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। दूसरा नियम, यदि किसी राशि के आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो इसे हम a की पावर m बटे a की पावर n को a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तीसरा नियम है, यदि किसी राशि के घात के ऊपर घात है तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है। और यदि चौथा नियम है, यदि किसी राशि की घात निगेटिव है तो इसका अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए तो घात पॉजिटिव हो जाता है। और यदि a की पावर 1/n है तो इसे हम n करड़ी a के रूप में लिख सकते हैं। और भिन्न की घात निगेटिव है तो इसे हम भिन्न का व्युत्क्रम करेंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगा। इन्हीं कुछ नियमों की सहायता से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज लगाएंगे। तो देखा जाए आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखा जाए बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो सॉल्यूशन है, इसमें दिया है 4 की घात -4 गुणे 3 की घात 6 बटे 6 की घात 4 गुणे 2 की घात 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 पूरे की घात -4 गुणे, यहाँ 3 की घात 6 रहने देते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पूरे की घात 4 और गुणे 2 की घात 2। आपको नियम बताया गया, यदि किसी घात के ऊपर घात है तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। और यदि दो राशियां हैं और दोनों की घात होल घात हो तो इसे हम a की घात n गुणे b की घात n लिख सकते हैं। ये दो नियम है, इन नियमों के प्रयोग से हम लिख दें
2 की घात 2 गुणे -4 -8 हो जाएगा। 3 की घात 6 बटे यहाँ 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 2 लिख सकते हैं। आपको मालूम है यदि राशि की घात समान है, यदि घात दो राशियां ऐसी हैं जिनके आधार समान है, a की पावर m गुणे a की पावर n है, तो इसे हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की घात -8 गुणे 3 की घात 6 बटे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 2, घात जोड़ देंगे आधार समान है तो 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 4 लिख सकते हैं। इसे अगर नीचे ले आए, क्योंकि आपको बताया गया यदि किसी घात निगेटिव है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात -8 बटे 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 6 बटे 3 की घात 4। इसे अंश से हर में लाएंगे, घात पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 बटे 2 की घात 6 गुणे 2 की घात -8 गुणे 3 की घात 6 और भाग में घातें घटती हैं तो ये -4 हो जाएगा। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन बताया जाए। इसे सरल करने के लिए कह रहा है, सरल करना। इसे हम सरल करेंगे। 4 की घात दिया है -4 गुणे 3 की घात 6 बटे 6 की घात 4 गुणे 2 की घात 2। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 पूरे की घात -4 गुणे 3 की घात 6 बटे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पूरे की घात 4 गुणे 2 की घात 2। आपको बताया गया कि यदि किसी संख्या की घात के ऊपर घात है तो दोनों घात का गुणा हो जाता है। तो यहाँ 2 की घात 2 गुणे -4 बराबर -8 हो जाएगा और गुणे 3 की घात 6 बटे, आप देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणा है और इसकी घात पूरे 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 2। यहाँ अंश को ऐसे रहने देते हैं 2 की घात -8 गुणे 3 की घात 6 और यहाँ पे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, और गुणे 3 की घात 4। इसे हम लिखते हैं 2 की घात -8 गुणे बटे 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 6 बटे 3 की घात 4। अब यदि आप देख रहे हैं 2 की घात -8, इसे हर में लाएंगे तो 2 की घात +8 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 गुणे 2 की घात 6 और यहाँ पे भाग में घातें घटती हैं, आधार समान है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 6 -4। गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान है, तो इसे हम 1 बटे 2 की घात 8 + 6 और गुणे 3 की घात 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा। गुणा करा दीजिए 3 की घात 2 बटे 2 की घात कितना लिखा, 8 × 6 = 14 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, 3 की घात 2 बटे 2 की घात 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा सरल कीजिए। ये दिया है 2 की घात 5 गुणे 9 की घात 3 बटे 8 की घात 2 गुणे 3 की घात 5। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। इसे ऐसे रहने 2 की घात 5 गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 पूरे की घात 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 पूरे की घात 2 गुणे 3 की घात 5।
आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की घात 5 रहने देते हैं, यहाँ पे 3 की घात 2 पूरे की घात 3 है, जिसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 दूनी 6। यहाँ भी घात के ऊपर घात है, जिसे हम 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 5 लिख सकते हैं। 2 की घात 5 बटे 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 6 बटे 3 की घात 5, और भाग में घातें घटती आधार समान है, तो दोनों का आधार समान है, इसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 6 गुणे 3 की घात 6 माइनस 5। तो हो जाएगा 2 की घात -1 गुणे 3, और इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये 1 बटे 2 गुणे 3, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 बटा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भी सरल करना है। दिया है √a² इंटू बी सी गुणे √a इंटू बी स्क्वायर सी गुणे √ab इंटू c²। इसको हम लिख सकते हैं पूरे का √a² b इंटू सी इंटू ab² c इंटू ab इंटू c²। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसे लिखा जा सकता है 2 की a की घात 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा a की घात 4 गुणे b की घात 1 b की घात 2 b की घात 1, तो हो जाएगा b की घात 4, और गुणे c की घात 1 c की घात 1 c की घात 2, घात जोड़ेंगे तो c की घात 4। इसे हम लिख सकते हैं √a इंटू बी इंटू सी पूरे की घात 4, या इसी को हम लिख सकते हैं a b c पूरे की घात 4 का होल पावर 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो a b c घात के ऊपर घात है, दोनों घात का गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2 दूना 4, तो हो जाएगा a b c पूरे की घात 2, या इसी को हम लिख सकते हैं a² b² c², ये इसका आंसर है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब कह रहा मान निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 64 की घात -1/6। आप देख रहे हैं इसकी घात नेगेटिव है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो घात पॉजिटिव हो जाएगा, 64 की घात 1/6। अब इसमें 64 का गुणनखंड कर देते हैं, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे तो होगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे 4, और फिर 2 अंत में 2 1 2, जिसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/64 में 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 पूरे की घात 1/6। आपको मालूम है यदि घात के ऊपर घात है तो दोनों घात का गुणा हो जाता है, घात से घात 6 से 6 कट जाएगा, 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए।